करवा चौथ व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक करवा नाम की पुत्री थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि पहले वो करवा को खाना खिलाते, फिर स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। जब शाम को सारे भाई अपने काम से वापस लौटे तो बहन को बहुत बेचैन पाया। भाइयों द्वारा रात को खाना खाने के लिए आग्रह करने पर भी बहन ने मना कर दिया। वजह पूछने पर बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का व्रत है और वो खाना चांद को अर्घ्य देने के बाद ही ग्रहण करेगी। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह खाना भी नहीं खाएगी और व्याकुल थी। सबसे छोटे भाई से बहन की ये हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के एक पेड़ पर दिया जलाकर रख देता है। दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि चतुर्थी का चांद उदय हो रहा हो। फिर भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है और वो अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती है। बहन खुशी से जल्दी जल्दी चांद को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो पहला निवाला मुख में डालने लगती है, तभी उसको छींक आ जाती है। दूसरा निवाला मुंह में डालने लगती है तो उसमें बाल आ जाते हैं। और जैसे ही वो तीसरा निवाला मुंह में डालने लगती है, तभी उसको अपने पति की मृत्यु की खबर मिलती है। वह एकदम से बौखला उठती है और अपनी सुध बुध खो बैठती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत करवाती है कि किस तरह उसका व्रत गलत तरीके से तोड़ा गया, जिससे देवता नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और सतीव्रता से उसको पुनर्जीवित करवाएगी। पूरे 1 वर्ष तक वह अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसके शव पे उगने वाले सुईनुमा घास को एकत्र करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है और उसकी भाभियां उससे करवा चौथ का आशीर्वाद लेने आती है, तो वो प्रत्येक को वह सुईनुमा घास पकड़ते हुई कहती है कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो। यह आग्रह सुनकर हर भाभी उस से अगली भाभी से आग्रह करने का परामर्श देती है। इसी तरह जब छठे भाई की बीवी की बारी आती है, तो वह कहती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है, इसलिए केवल उसकी पत्नी में ही यह कर शक्ति है जिससे तुम्हारा पति फिर से जीवित हो सकता है। जब वो तुमसे आशीर्वाद लेने आए तो उसे पकड़ लेना और इच्छा पूरी होने तक छोड़ना मत। जब सबसे छोटी भाभी आशीर्वाद लेने आती है, तो करवा उससे सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। करवा उसे और कस के पकड़ लेती है और अपने पति को जिंदा करने को कहती है। भाभी छूटने के लिए उसे खींचती है, नोचती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर उसमें से अमृत निकाल उसके पति के मुंह में डाल देती है। इतने में ही उसका पति श्री गणेश का मंत्रोच्चारण करता पुनः जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले।